परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कि परमेश्वर आज के दिन वचनों से आपको क्या देते हैं, उसको आप ध्यान से सुने। यह आपके जीवन के लिए बड़ा उपयोगी वचन है। इसको आप समझेंगे तो उसके अनुसार जब चलेंगे तो आशीष आपके पास होगा। हालेलुया। मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे ध्यान से सुने। यिजकेल की किताब अध्याय 3 वचन 1। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़िया इसे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर हिजकिय्याह से बातें कर रहे हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जो पुस्तक तुझे मिली है उसे तू खा ले। आप सोचेंगे पुस्तक खाने की बात कर रहे हैं, क्या बात है, कोई किताब खा सकता है? परंतु उसका अर्थ समझिए कि जो उसमें का शब्द है, वचन है, उस वचन को खा ले। जैसे प्रभु कहते हैं, यह वचन जो प्रभु बोल रहे हैं, यह जीवन की रोटी है। जो खाएगा वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा ना होगा। तो प्रभु जीवन की रोटी है, वह रोटी स्वर्ग से उतरी है, प्रभु बोले हैं। तो इस रोटी को जब खाएंगे तो यह आपको बल देगा। जैसे संसार की रोटी आप खाते हैं गेहूं की, तो आपको ताकत मिलता है, तो वैसे इस वचन को जब आप पढ़ेंगे पूरा, तब आपको बल मिलेगा। यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं हिजकिय्याह से कि इसे तू खा ले और जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। जब तक इस रोटी को नहीं खाएंगे आपको बोलने का सामर्थ्य नहीं मिलेगा। आप खड़े नहीं हो पाओगे बीच में लोगों को। आप 4 लोग के बीच में तो बातें कर सकते हो, अगर कलीसिया में खड़ा करा दिया जाए कि चलो प्रचार करो, नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आपने वह रोटी नहीं खाई है, उस पुस्तक को नहीं खाया है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तुम इस पुस्तक को खा लो और कहना इसको अपने अतड़ियों से भर ले। जो अतड़ियाँ हमारी हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं तो अतड़ियाँ जब भर जाती है तब हमें हमारा जो है ताकत बढ़ जाता है और हम काम करने लगते हैं, क्योंकि हमारा पेट भरा है। जब अतड़ियाँ खाली रहेंगी तो फिर रोटी की जरूरत पड़ेगी। परंतु यहाँ ये सत्य वचन है, इसको आप भर लेंगे तो भरा रहेगा। इसको हमेशा जब इस्तेमाल करेंगे वो होता रहेगा, इसे घटेगा नहीं, क्योंकि यह परमेश्वर का सामर्थी वचन है। तो इसे परमेश्वर कह रहे हैं कि इसको भर ले। और यहाँ हिजकिय्याह बता रहा है कि यह जो मैंने खाया तो यह मुझे मधु, जैसे शहद होता है मीठा, वैसा लगा। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं इस वचन को पचा ले, यानी इसको पचा ले। रोटियों जो मिला है यह वचन, इस पुस्तक को खा ले और इसको अतड़ियों में पचा ले। पचाने की बात हो रहा है, यानी कि इसको अपने आप में संतुष्ट करके भर लो। जैसे वचन बोला गया है कि वचन को बहुतायत से अधिकाधिक भर लो। तो भर लेंगे तो संसार की बातें फिर आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। जैसे कोई गिलास में पानी एक बार भर दे, फिर दूसरा कोई आए कि भरे हम, नहीं भरा जा सकता है, गिर जाएगा उसका पानी, और वह जो पहले भरा है वो भरा रहेगा। वैसे ही प्रभु का वचन आपके अंदर भर जाए, आपके अतड़ियों में भर जाए। तो जब भर जाएगा तो संसार की कितनी भी गंदी बातें होंगी, कितनी भी बिगाड़ने वाली बातें होंगी, वह सब से यह सामर्थी वचन आपको बचा लेगा। हालेलुया। और दूसरों के सामने यह वचन जो आपने पचाए हैं बोलने के लिए आपका मन हमेशा तैयार रहेगा। हमेशा वचन बोलने के लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि यह वचन आपके अतड़ियों में भरा है। और जब तक भरा नहीं रहेगा तो कैसे आप बोल सकते हो, कैसे लोगों को वचन समझा सकते हो? हालेलुया। तो मेरे प्यारे, परमेश्वर जैसे बोल रहे हैं वैसे करो, और करोगे तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम होगा। मैं भी अपनी गवाही बता रहा हूँ कि जो मैं भी प्रभु यीशु में से जब आया तो लोगों ने कहे कि बाइबल को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। तो मैंने इस बाइबल को जब देखा है तो इतना मोटा था, और इतना मोटा किताब को मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? अरे यह तो बड़ा मोटा है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? बहुत समय लग जाएगा, मेरी आंखें थक जाएंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। कई एक ऐसी बातों ने मुझे घेरा। परंतु जब मैंने स्मरण किया अपने पुराने जीवन को, तो मैं
उसमें देखा कि मैं तो इससे भी मोटा मोटा उपन्यास को 3-4 दिन में पढ़ लेता था, क्योंकि उसमें कहानियाँ इतनी इंटरेस्टेड होती थी कि मैं उस किताब को पढ़ लेता था। मैं आँख को नहीं देखता था कि मेरा आँख दुखने लगेगा, क्योंकि मैं पढ़ता था तो मेरी आँख दुखने लगती थी। 3 दिन में पढ़ लेता था और आँख मेरा लाल हो जाता था, मगर मज़ा मुझको बहुत मिलता था। यहाँ परमेश्वर का वचन पढ़ने में मैं क्यों पीछे भागूं? तब मैंने इस वचन को पढ़ना शुरू किया और मैं वचन को पढ़ते पढ़ते 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, निरंतर कई बार इसको पढ़ा। अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। जब पढ़ रहा हूँ तो परमेश्वर का जो वचन हमारे हथेलियों में भरने लगा है। अब भर रहा है, तब मुझे बोलने का सामर्थ्य मिला और मैं कलीसिया में बोलने लगा। और उसके बाद कलीसिया मुझे महीने में 1 बार बोलने का मौका मिलता है। तब मैंने YouTube का चैनल बनाया और मैं निरंतर प्रचार करता हूँ, दिन में 3 बार। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर का जब वचन आपके पास आ जाएगा तो जैसे यिर्मयाह कहते हैं कि परमेश्वर का वचन एक आग के समान है, मैं इसको अपने भीतर रख नहीं सकता, मुझको बताना ही होगा, लोगों को सुसमाचार सुनाना ही होगा। वैसे ही मुझे भी यह लगा कि सच में यिर्मयाह ने कहा है। मैं परमेश्वर का वचन पाकर चुप रहता था, मुझे बहुत अजीब लगता था। तो आज मैं अपना सारा अंदर का वचन आपको सुना रहा हूँ और आप इस वचन को सुन रहे हैं। आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आप भी वचन को सुनाने वाले होंगे और प्रभु का आशीष होगा। आप सोचेंगे इसको पढ़ने से क्या पैसा मिलेगा? मेरे प्यारों, मैं सच कह रहा हूँ, इससे पैसा भी मिलेगा। अब तक आप पैसे का पीछा कर रहे थे, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ोगे, पैसा आपके पीछा करेगा। आप नहीं भी करोगे तो भी आएगा। हालेलुया। इस बात की मैं गवाह हूँ। आप भी अगर ऐसा करोगे, आपको भी वह गवाही मिल जाएगी और आप भी कहोगे सचमुच भाई, यह बात आपने सच ही कहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को आप निरंतर पढ़ें और इसको अपने हथेलियों में भर ले और पचा ले। तो मेरे प्यारों, आज के वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले। है मेरा राजा, आज का वचन प्रभु, जैसे एजकेल के प्रभु जी आपने बोले कि है ये जो पुस्तक मिली है इसे खा ले। मेरे प्रभु, उसने खा लिया, पचा लिया प्रभु, तब उसको बोलने की सामर्थ्य मिले। हे मेरे प्रभु, जो ये भाई ने कार्यक्रम देखे, अगर जरा भी विश्वास किए हैं तो उन्हें भी वचन पढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते पिता, आज का समय आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।